हु डजन लाइक श्रद्धा, हु डजन लाइक सलमान। जैसे मुहावरा को हमने 7 समंदर पार से ढूंढ के लाए। टाइटल है फिल्म का सनम तेरी कसम, वो हिमेश सर ने दिया था और उन्होंने उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया था, ये सच है? यस नहीं, यस यस वो यस। बहुत सारी चीजों के लिए चार्ज नहीं करते। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट साक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं एंड हमारे साथ सनम तेरी कसम, जो कि बॉलीवुड की बहुत ही रोमांटिक फिल्म है और मुझे भी पर्सनली काफी पसंद है। उनके तो बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं विनय सप्रू सर एंड राधिका मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस एंड गेटिंग अस ऑन दिस शो ऑफ योर्स। अगर मैं बात करूं कि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए, और कास्टिंग में एक नाम सामने आ रहा है जो कि श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ रहा है इन दिनों, कि सनम तेरी कसम 2 में शायद वो भी हो सकती है। तो क्या ये बात सच है? अब मैंने जब जब ये नाम सामने आ रहा है, तो हम्म। इसको नाम को सामने लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो हम्म। कि जर्नलिस्ट जिन्होंने इंटरव्यूज लिए हमारे इतने सारे। तो हम्म। उनमें से ही उन्होंने बोला कि कुछ फैंस की डिमांड है कि श्रद्धा कपूर को लिया जाए और हम्म। सनम तेरी कसम 2। तो हमने हमेशा उनको यही कहते थे, जिसकी भी जो भी डिमांड है। इसके हम्म। पहले कईयों की डिमांड थी कि हम सलमान सर को भी लें उसमें। तो हमने कहा हाँ। जो जो की डिमांड है, जिस जिस की भी डिमांड है, वो प्लीज डायरेक्टली टैग कर दे। हम्म। आजकल तो वो जमाना रहा नहीं है कि हम डायरेक्टली नहीं, आप प्लीज अपने डायरेक्टली सबको टैग कर दीजिए। और फिर हर डिमांड को लेके हम लोग फिर उसके साथ में वी विल डेफिनेटली, हु डजंट वांट, हु डजंट लाइक श्रद्धा, हु डजंट लाइक सलमान सर, दे आर ब्यूटीफुल पीपल एंड फैंटास्टिक एक्टर्स एंड वेरी बिग स्टार्स। तो यस, एग्जैक्टली सेम। सर, सलमान खान को लेकर के बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हम चाहते हैं सनम तेरी कसम 2 में उन्हें देखना। तो आपने अगेन द सेम थिंग क्लियर कर दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब सनम तेरी कसम आई थी फर्स्ट पार्ट, तब हर्षवर्धन राणे जो एक्टर हैं वो इतना ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं थे बॉलीवुड का, राइट? बट तो आपको कैसे दिमाग में आया कि यार वो इस रोल के लिए परफेक्ट हो सकते हैं, या जितना अच्छा उन्होंने रोल किया है वो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता? सी, हमारे यहाँ पे एक इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जहाँ पे हमारे, क्योंकि हम जनरली न्यू कमर्स के साथ पिक्चरें करते हैं और हमारे यहाँ पे काफ़ी न्यू कमर्स को हम ब्रेक देते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है, तो उसमें हमने, लाइक जैसे सब पिक्चरों के लिए ऑडिशन होता है, सब गानों के लिए ऑडिशन होता है, तो हमने इसके लिए भी ऑडिशन का उनको बोला कि भाई ऑडिशन किया जाए सबको और बुलाया जाए जो भी बेस्ट है। फिर ऑडिशंस आ रहे थे, ऑडिशंस हम देख रहे थे सबके सब। तो उनमें हर्ष का भी हमने एक नाम लिया था, राधिका जी को हर्ष का कहीं उन्होंने कुछ क्लिप देखा था। जैसा आपने कहा, इसके हमारे सनम तेरी कसम के पहले उनकी पिक्चरें कुछ ऐसी कोई नहीं थी, बट वो काम करते रहते थे, तो उनका कहीं ना कहीं काम दिखता रहता था। तो उधर से कोई एक छोटा सा काम देखा, एक क्लिप देखा, तो राधिका मैम ने हमारे एक असिस्टेंट को बोला कि भाई इसको देखो, इसको बुलाओ, इसको कैसा है देखते हैं। फिर वो आए, ऑफिस आए, उन्होंने ऑडिशन किया। फिर मेरिट पे ये सब कुछ होता है। जैसे मुहावरा को हमने 7 समंदर पार से ढूंढ के लाए, हम्म। वैसे ही हर्ष को भी कहीं हैदराबाद से कहीं खुश घूम फिर के मेरिट पे सारा का सारा, तो वो सारा उसका नथिंग बट मेरिट इन ओके। दिस केस। मैम, मुझे आपसे पूछना है, जैसे कि मावरा जी की बात हुई, उनका जो रोल था वो बहुत ही ज्यादा मासूमियत वाला था। पूरे के थ्रू आउट दी फिल्म हमने उन्हें बहुत पसंद किया। अब अगर 2 आ रही है तो हमारी उम्मीदें भी भाई डबल है, सबकी उम्मीदें जो जिन्होंने पसंद किया था। तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में उनके जैसी मासूमियत कौन सी एक्ट्रेस में है आपके अकॉर्डिंग? कौन सी एक्ट्रेस है, कोई एक्ट्रेस दिमाग में है जो उन्हीं की तरह इतना प्यारा रोल प्ले कर सकती है? उन्हीं की तरह की, उनसे बेहतर भी प्ले कर सकती है उनसे उन। बेहतर भी कर सकती है, क्योंकि इस हमारी तो वक्त उम्मीदें से राधिका डबल है। जी का मेरे दिमाग, बट हाँ, उसमें उन्होंने बेस्ट प्ले किया, अच्छा जो बट। सरू हाँ। का रोल था वो बिल्कुल ही जो उन्होंने निभाया है, वो कोई नहीं निभा सकता है, हमें नहीं लगता है कि इसीलिए उनको कास्ट किया गया था, यही सोच के कि वो बेस्ट हैं, जिस जिस किरदार को हमने पेपर पे लिखा था। हम्म। हमें लगा कि वो उस रोल को बना पाएंगे। एंड अगर हम सनम तेरी कसम 2 करें, तो जो भी वहां का किरदार होगा, जो उसको बेस्ट प्ले करेगा, उसी को सिलेक्ट किया जाए। जिस तरीके से मावरा को सिलेक्ट किया गया था बिकॉज शी वॉज बेस्ट सूटेड फॉर द रोल, तो जो भी रोल होगा, जिसका भी रोल होगा, जिस तरीके से स्क्रिप्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट इज द किंग, द एक्टर इज डज नॉट डिफाइन द द कास्ट, इट इज द स्क्रिप्ट दैट डिफाइंस हु इज गोइंग टू बी कास्ट। तो एक्चुअली सवाल ये होना चाहिए कि रोल कैसा है।
शायद वो इतनी इनोसेंट लड़की का रोल नहीं हो, कोई शायद ना। कुछ और रोल हो। हाँ। Yes. तो जैसा रोल डिमांड करे, जैसे स्क्रिप्ट डिमांड करे, उसके हिसाब से ही कास्टिंग होगी, और उसमें जो भी हमें लगे कि एकदम मेरिटोरियसली फिट बैठता है, उसी को लिया जाएगा। मेरा ये ऐसा क्वेश्चन हमको था, पर अब मैं अभी पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि सनम तेरी कसम 2 की स्क्रिप्ट जो है वो फर्स्ट के टाइम पे ही लिख दी गई थी। ठीक है। जी। तो ये मुझे पता है, तो मुझे मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या धमाका होने वाला है सनम तेरी कसम 2 में, अगर आप थोड़ा सा कुछ बता पाए तो। सबसे बड़ा धमाका यही है कि सब सब इस वक्त इंदर की उस ट्रेजिडी में, इंदर के उस सौरों में आज सबको ही हैं। तो हमने तो आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी सेल्फी रोते हुए खिंचा रहे हैं, वो थिएटर में रो रहे हैं और अपनी फोटोज ले रहे हैं। तो आज इतनी इंदर की उस ट्रेजेडी के साथ वो अटैच्ड हैं। उनको किसी को, एक हमारे को एक जर्नलिस्ट बोल रहा था कि सबको अपने पुरानी याद, पुराने प्यार याद आ रहे हैं। कईयों को वो याद आ रहा है किनको उन्होंने धोखा दे दिया था, हम्म। कईयों को वो याद आ रहा है कि किनको किनको उन्होंने छोड़ दिया था या उनको जिन्होंने छोड़ दिया है, तो हम्म। एवरीबडी इज अटैचिंग दैट पार्ट। उनको जो उनकी जिंदगी का जो एक वो, हर एक की जिंदगी में एक वो एक ट्रैजिक पार्ट होता है, तो वो सबको याद आ रहा है। तो सबसे बड़ा धमाका तो यही होगा कि आई डोंट थिंक एनीबडी नोज कि इंदर इसके बाद, इतना प्यार करने के बाद सरूखे से, इतना प्यार करने के बाद वो उसकी जिंदगी कहाँ जाएगी, अब। अब धमाका का ये मतलब होता है कि धमाका सडन होता है। करेक्ट। धमाके की छोटे छोटे धमाके हम आपको बता दें तो फिर वो धमाका धमाका नहीं रहेगा। फिर तो तो हमें देखना आप ही पड़ेगा छोटे जाके। छोटे धमाके, हाँ हाँ, तो एक धमाका आएगा ना, जब सब बोलेंगे अच्छा ये कहानी हो सकती थी, अच्छा ये रास्ता है, तो वो हम चाहते हैं आप लोगों का एक अच्छा, रिएक्शन। तो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर, अगर मैं बात करूं म्यूजिक की, तो देखिए जो सॉन्ग्स थे वो बहुत अच्छे थे। इवन ये मुझे बोलना पड़ रहा है, बट उस समय फिल्म जब रिलीज हुई थी, उस समय फिल्म को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था। हालांकि जिन लोगों ने देखी थी वो तब भी उतनी ही तारीफ कर रहे थे जितनी अब री रिलीज के बाद लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने उस समय देखी थी फिल्म और मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैंने अक्सर बोला है कि आई डोंट नो कि इसको क्यों उतना ज्यादा नहीं मिला जितना मतलब कि मिलना चाहिए था। थैंकफुली उसको मिल गया। लेकिन सर जो म्यूजिक है, म्यूजिक तो चला ही है सर, मतलब गाने को सबने पसंद किया है, मतलब सुपर हिट रहे हैं हमेशा से। तो हिमेश जी की जो आवाज थी जिसने एक तड़का लगाया था गानों में और बहुत अच्छा था, क्या हम सेकंड वाले में भी उन्हीं को सुनने वाले हैं या कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? इमेज जी के बिना कैसे बन सकती है वो पिक्चर? वो तो वो तो वो तो हम लोग तीन भाग हैं, अगर स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो वो डायरेक्ट हम हम करते हैं, करते हैं, तो म्यूजिक तो वो देते तीसरा हैं। भाग इज तीसरा इमेज। भाग तो वो है, उनके बिना तो वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। अच्छा। और वो हाँ, क्योंकि वो एक तो बहुत ही रोमांटिक इंसान है, हम दोनों से ज्यादा रोमांटिक है। अच्छा। मैं तो हूँ नहीं, मैं तो हूँ नहीं, ये मेरे पार्टनर बहुत रोमांटिक हैं, विनय सर जी। मुझे और ये ऐसे ही आइडिया आ रहा है सर, ये स्टोरी का इतना नहीं, कुछ और बढ़िया है। हिमेश जी तो रोमांस के अति हैं, वो तो दिन भर 24/7 रोमांस में रहते। आई डोंट नो आपने उनकी कभी इंटरव्यू ली हुई है, बट हिमेश जी फुल टाइम 24/7 हाँ। रोमांस में। हमारा हमारा मतलब पहली सिटिंग में उन्होंने बोला था, दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। तो वहां मतलब वो जो लाइन ही थी, वो लाइन बस ऐसे बैठे बैठे बनाई थी उन्होंने, खुद तेरा बनाई थी। तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, माने माने इस तरह के। एंड दैट इज व्हाट गेव अस द बेस लाइन फॉर द फिल्म, जो हमने लिखा था, अ लव स्टोरी सील्ड विद अ कर्स, तेरा क्योंकि जाना जैसे कोई वो लाइन बद्दुआ। हमने उनको सुनाई थी कि सरू इंदर को बोलती है कि दुआ वो माँ बाप देते हैं, वो भगवान ओके कर देते हैं। तो हिमेश जी बहुत वो सुन रहे थे, और फिर उन्होंने वो वर्ड लिया था, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। तो वो स्क्रिप्ट सुन के वो बैठे बैठे उन्होंने वो बोल भी उनके हैं एक्चुअली वो 3-4 लाइन, एंड धुन तो उन्होंने बस ऐसी बना दी थी। तो हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि उनके बिना कैसे है, मुझे पॉसिबल एक ही और नहीं है। चीज सर पता चली है कि जो टाइटल है फिल्म का सनम तेरी कसम, वो हिमेश सर ने दिया था और उन्होंने उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया था, ये सच है? यस नहीं, यस यस वो यस। बहुत सारी चीजों के लिए चार्ज नहीं करते। उनके घर हम लोग, ये जब भी म्यूजिक सेटिंग के लिए जाते हैं जो रात के 2-2 बजे तक चलती है, हम्म। तो उनके यहाँ पे हमेशा हिमेश सर बोलते हैं,
उनके यहाँ सिजलर बहुत अच्छा मैं बनता बोलती हूँ बॉम्बे है। सिटी का सबसे टेस्टी सिजलर अगर कहीं बनता है तो वो हिमेश जी के किचन में बनता है। दिस इज द बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अगर वो किचन खोल दें तो उन्हें म्यूजिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बिजनेस इतनी अच्छी चल जाएगी उनके सिजलर की। तो हमारे गाने उनके साथ इसलिए बनते हैं अच्छे, क्योंकि हम लोग उसको कहते हैं गुड लक सिजलर। तो अरे हम उस वाह, गुड लक सिजलर को खाते खाते काम होता है सारा का सारा वहां पे। दैट्स तो वंडरफुल। यस, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स फॉर ट्रैजिक म्यूजिक। ओके, मुझे एक और बात पता चली है कि सलमान खान ने जब ये मूवी देखी थी आपकी पहले, तो उन्होंने बोला था कि ये सुपर डुपर हिट होगी, ये बहुत अच्छी होगी। अब फाइनली इट्स हैपनिंग ओनली, ये दोबारा से जब री रिलीज हुई है तो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, बहुत ही बेहतरीन रिव्यूज हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टेक ऑन दैट मतलब यही होता है, जब कोई आदमी आपको डिस्कवर करता है हम्म। तो उसका एक फेथ होता है उस पे कि ना, मैं इस टैलेंट को, तो सलमान सर, ही इज आवर मेंटर। तो उन्होंने हमारा फर्स्ट ब्रेक दिया था हमारे को। तो हम जब हम तो पिक्चर, गाने बनाते थे, पहली फिल्म तो उन्होंने हमें दी थी कि आप हमारे साथ फिल्म, तो हम लोग फिल्म फीचर फिल्म मेकर्स तो उन्हीं की वजह से बने। ओके। तो हम जब कोई न्यू बॉय न्यू गर्ल को लेके हमने पिक्चर बनाने का सोचा, तो अगर वो चली नहीं तो फिर कहीं हमने अपने मेंटर को ही, वो कहते हैं ना, डिसअपॉइंट कर दिया होगा कि यार हम्म। मैंने तो सोचा था ये लोग इतने अच्छे फिल्म मेकर हैं, बट एट द एंड ऑफ इट दे डिडंट गिव अ सक्सेस, एंड दैट टू विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी वर हैविंग इन द स्क्रिप्ट दैट वी हैव। सो कहीं ना कहीं आपका, आपके मेंटर पे जो, उनको जो फेथ होता है आप पे, वो आप उसको रिडीम करते हो। हम्म। जैसे हमारा फेथ था हर्ष और महावरा पे। तो हमने जब हर्ष और महावरा को लिया इस पिक्चर के लिए, तो जैसे कोई भी आप न्यू कमर्स की पिक्चर बनाते हैं तो आपको बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं, कि कोई फाइनेंसर्स नहीं होते हैं, हम्म। फिर आप, सारी की सारी मुसीबतें आप पे टूट पड़ती हैं, फिर बट आप अपने कन्विक्शन से कहते हो नहीं, हमने कहा नहीं, हर्ष और मावरा ही रहेंगे। हर्ष का, जैसे आपने भी हम्म। कहा कि पहले पिक्चरें इतनी नहीं कुछ अच्छी थी ये वो, तो हमें भी, लोग बाग तो कहते ही है ना जो पैसे लगाते हैं, हम्म। तो हमने कहा नहीं, हमें हर्ष पे बिलीव है, हमें मावरा पे बिलीव है, आप प्लीज आइए, ये इसको सपोर्ट करिए। और जब ये पिक्चर उस वक्त नहीं चली, तो हम उनके दो दो यंगस्टर्स के फेसेस देख के हमें भी बुरा लगता था कि हम्म। यार इन्होंने तो हम पे इतना फेथ करके पिक्चर की, तो हम्म। ये हम्म। यंगस्टर्स आते हैं आंखों में सपने लेके, ये करके कि हमें इतनी अच्छी पिक्चर मिल गई है, राधिका राव, विनय सप्रू डायरेक्ट कर रहे हैं ये वो। तो जब उनको उस वक्त हमने डिसअपॉइंट किया था, बट फाइनली हर्ष की भी पहली हिट फिल्म हमारे थ्रू ही आई। हम्म। मावरा तो खैर यहाँ है नहीं, बट उसकी भी पहली हिट इंडियन फिल्म हमारे से उससे आई। हम्म। तो हमें उतना ही खुशी हो रही है कि मतलब, जो एक वो होता है ना, एक प्रॉमिस जो था वो वी हैव केप्ट एंड वी हैव फुलफिल्ड दैट प्रॉमिस। तो हम्म। वही है। तो आई एम श्योर सलमान सर को भी हमने इसी तरह डिसअपॉइंट नहीं किया होगा जिस तरह से हमने इनको नहीं किया। सर, मेरा क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने हर्षवर्धन आने के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि वो रियल लाइफ में कैसे है। रियल लाइफ में सी, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय एंड ही इज अ वेरी फोकस्ड बॉय। हम्म। उसको अपने करियर पे एकदम फोकस्ड रहता है, और वो आता है सेट पे, ही ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज वेरी फोकस्ड, वेरी डिवोटेड एंड डेडिकेटेड बॉय। इज अ, बॉडी एंड माइंड को वो बहुत प्रिपेयर करते हैं, ही इज अ ही इज अ he really prepares his mind and his body to do his role. एंड वो हम्म। कोई चीटिंग नहीं करते हैं। कोई उनकी जो जो डाइट है, जो एक्सरसाइज है, जो डिसिप्लिन है टुवर्ड्स द क्राफ्ट, it there's no cheat. He does it very naturally, and it's not just his acting chops that he works on. His body, his acting chops. So he's a very, very, very disciplined, very dedicated actor who's very sure that he wants to be an actor and nothing else. हम्म। तो विच इज अ नाइस थिंग कि उनकी कोई प्लान बी नहीं होती है जिंदगी में, वो एक ही प्लान पे चल रहे हैं कि उन्हें एक्टर बनना है। सो ओके। दैट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। तो अप्स यस। एंड डाउन्स उनको इतना इफेक्ट करती हैं, पर वो अपने पाथवे से हिलते नहीं है कभी, which is a very good thing. When we met him also 9 years back, he was very confident that he is here and he's here to stay. So ओके। एक और चीज पूछनी थी सर मुझे कि क्या सनम तेरी कसम 2 के म्यूजिक रेडी हैं? no, अभी नहीं? not yet. सो वी हैव टू वेट थोड़ा सा ज्यादा सेकंड पार्ट के लिए, इसका मतलब? बट ये सवाल आपको हिमेश जी से पूछना पड़ेगा, ओहो। क्योंकि अब उनके हम दिल ही में तो गाने ही गाने हैं।
तो आप ऐसे बटन प्रेस करोगे, वो तो स्क्रिप्ट से फास्ट निकल आता है, वो तो 2-2 मिनट में गाने बनाए, बट हमें तो रेडी ही होंगे उनके अब दिमाग हमें में। हमें पता है कि क्या गाने हैं उसमें। हाँ, बट हम हमें सुनते रहते हैं उनके पास कितने अच्छे गाने हैं, तो हमारी नजर है किन गानों पे। तो हिमेश हम्म। जी को के पास तो गाने ही गाने हैं, तो सर वो कब तक अगर उनका एक्सपेक्ट कर कुछ, सकते हैं सेकंड पार्ट हम? अब ये तो इसके लिए उसने प्रोड्यूस, कहा था कि अगले इंटरव्यू तक का वेट करिएगा, नहीं तो सारे सवाल आप इसी इंटरव्यू में बता दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले कुछ चीजें हमने अगले इंटरव्यू के लिए रखी हुई हैं, उनमें से ये है रिलीज डेट ऑफ सनम तेरी कसम 2। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एनी बाय चांस यू गाइस आर थिंकिंग लकी का पार्ट 2 बनाने का? क्योंकि मैं उसके लिए भी वेट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ नहीं, एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस बिकॉज इट इज बीइंग आवर फर्स्ट फिल्म, इट हम्म। इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट आल्सो, हम्म। एंड 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 वो तो बॉस की डेटों का वेट करना पड़ेगा। हम लोग सलमान सर को कभी कभी बॉस बोलते हैं, तो बॉस इज ये हम लोगों के दायरे के बाहर है। वो बॉस के मुंह, बॉस के डिसीजन, वो चाहेंगे तो बन जाएगी, नहीं चाहेंगे तो फिर अगले जन्म तक इंतजार करते रहो। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं और हम लोगों को एंटरटेन किया है आपने, और ये भी आपकी बहुत, ऑफ कोर्स सनम तेरी कसम, आई जस्ट वांट कि जो जब सेकंड पार्ट आए तो वो भी वो सुपर डुपर हिट हो। जितना अभी लोग सनम तेरी कसम को प्यार कर रहे हैं थैंक उतना 2 को भी प्यार करो, और आई एम 100% श्योर कि लोग अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो ईगरनेस उनमें दिख रही है, आप इवन आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स आ रहे होंगे और आपको रिव्यूज में भी देखने को मिल रहा होगा किस तरह से लोग सिनेमा हॉल में रो रहे हैं, एक्चुअली गिर रहे हैं, वीडियो बना करके भेज रहे हैं। तो लाइक आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर पास्ट 6 years, एंड अब मेरा मौका आज मिला बात करने का, इसलिए मैंने आपसे आज पूछा, अदरवाइज मैं 6 साल पहले पूछ लेती कि कब आ रही यू सो है। मच। बट थैंक यू सो मच, एंड आई एम जस्ट लिटरली होपिंग कि ये बहुत अच्छे से आए और बहुत धमाका करे, एंड ऑल द बेस्ट सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच।